हेलो बच्चों, जेडब्ल्यू और नीट की सीरीज में आज हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एल्डिहाइड और कीटोन में भी काम आते हैं। तो यहाँ पढ़ लोगे तो वहाँ पर भी काम आने वाले हैं। और कई सारे ऐसे रिएजेंट हैं जिनका काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है और उनसे कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो चलो बच्चों, देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, किन चीज़ों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, यानी 3 वीडियो लेक्चर होंगे, हो सकता है 4 भी हो जाए। एक अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, देन फिनॉल, देन उसके बाद ईथर। तो आज हम केवल अल्कोहल के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और हमारा कंसंट्रेशन रहेगा अल्कोहल के बारे में, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है ना बच्चों। तो देखो, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कई तरीके से बना सकते हैं। 3 मेथड हमारे पास है। एक में हम बनाएंगे बच्चों एल्कीन से। तो पहला हमारे पास है फ्रॉम एल्कीन, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक चीज, हम जब एल्कीन से अल्कोहल बनाते हैं, देखो C डबल बॉन्ड C, तो बच्चों हमें हमेशा करना पड़ता है हाइड्रोलाइसिस। ध्यान रखें ना, क्योंकि हमें क्या जरूरत है, OH की जरूरत है। और यहां पे एक रिएजेंट काम करता है, तो वो एल्कीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। बोलने का मतलब है कि एल्कीन का जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, या H और OH का एडिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल, ठीक है। अब बच्चों सारा दारोमदार इस रिएजेंट पर है, ठीक है। अब देखिए, किसी एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए हम 3 रिएजेंट का यूज करेंगे, और वो 3 रिएजेंट जो है आपको पता होने चाहिए। साथ में ये भी पता होने चाहिए कि उनको बोलते क्या है और उस प्रोसेस का नाम क्या है, ठीक है भाई। देखो, नोट करते जाओ, है ना, बिना नोट के हुए काम नहीं चलेगा। साथ में नोट करते जाना है, वीडियो भी देखते जाना है। तो पहला बच्चों हमारे पास है H+, और इसको हम लिखते हैं H2O, यानी H2SO4 और H2O। और बच्चों इस पूरे रिएक्शन का नाम है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है भाई। तो इसका मतलब हाइड्रोलाइसिस हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 या एसिड के प्रेजेंस में। क्लियर कंसेप्ट, ठीक है। दूसरी रिएक्शन हमारे पास है, देखो, B2H6 प्लस H2O2 और प्लस NaOH। ये 3 रिएजेंट हम इसमें यूज करते हैं। और बच्चों इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। शॉर्टकट में इसको लिखते हैं HBO, ठीक है भाई, याद रहेगा। इसके रिएजेंट है, इसके रिएजेंट है। और तीसरे हमारे पास है HgOCOCH3 एसिटिक एसिड, यानी मर्क्यूरिक एसिड प्लस वाटर, और उसके बाद हम यूज करते हैं एक NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट। इन सबको मिला के जो रिएक्शन बनती है उसका नाम है मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आप नोट करो कि जो है किस रिएजेंट का नाम किस प्रोसेस पे है, ठीक है। एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन, ठीक है। तीनों का एक ही काम है, एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना। लेकिन बच्चों कौन सा अल्कोहल बनेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी बनेगा या टर्सरी बनेगा, डिपेंड करता है कि आप तीनों में से किसका यूज कर रहे हो, ठीक है। चलो, तो जो भी हमारे पास एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस है, इसमें बच्चों हमेशा जो है मोस्ट स्टेबल अल्कोहल बनता है। यानी अगर आपके पास इस तरह का एल्कीन है, तो जो OH है वो जो है बीच वाले कार्बन पे लग जाएगा और H किनारे वाले कार्बन पे लगेगा। ध्यान रखना है ना।
दूसरे वाले में जस्ट उल्टा होता है, यानी जो अल्कोहल है वो हमेशा प्राइमरी बनेगा, ऑलवेज प्राइमरी अल्कोहल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। और इसमें भी जो है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो जो सेकंड कार्बन होगा उस पर जो है HOH लग जाएगा, यानी RCH2OH, सॉरी है ना, एंड CH3 ये है। तो बच्चों ध्यान रखना हमेशा कि ये जो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन है ये जो है हमेशा मोस्ट स्टेबल अल्कोहल को बनाती है। मोस्ट स्टेबल मतलब टर्सरी बनाएगा अगर बोलने के चांस है, लेकिन यहां पर जो है सेकेंडरी कार्बन है तो सेकेंडरी बन सकता है। क्लियर? यहां पर हमेशा प्राइमरी बनेगा, ऑलवेज प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर? और यहां पर क्या होगा कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है उस पर कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब देखो ये जो प्रोसेस है एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस, दिस फॉलो कार्बोकैटायन मीडिएटेड। देखो ध्यान रखो इसमें है ना, ये कार्बोकैटायन की तरह से काम करता है। तो पहले कार्बोकैटायन बनेगा और उसके बाद कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। यहां पर मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है? सेकेंडरी, तो इस पर OH लग जाएगा। बच्चों ये जो है ये वाला, ये एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग काम करता है रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? नेगेटिव पार्ट हमेशा पहले वाले कार्बन पे अटैक करेगा और बीच वाले कार्बन पे पॉजिटिव पार्ट करेगी, तो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ध्यान रखें। मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन क्या बोलता है कि मान लीजिए कोई डबल बॉन्डेड कार्बन है तो जो मोस्ट स्टेबल यानी बीच वाला कार्बन है उस पर जो है क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। क्लियर कंसेप्ट? तो इस तरह से हम जो है अलग अलग टाइप के अल्कोहल बनाते हैं। अब बच्चों प्रॉब्लम कहां आती है? देखो इसमें भी और इसमें भी क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूं। इतना समझ में आ गया? तो ये 3 रिएजेंट आपको नोट करने हैं और तीनों का फंक्शन एक ही है, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, बस किस मेथड से करता है वो आप देखिए। अब देखो प्रॉब्लम कहां आती है, अगर हमारे पास इस तरह का कोई एल्कीन है और इस साइड में करवा रहा हूं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस, इस साइड में करवा रहा हूं HBO यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, B2H6 H2O2 NaOH। ठीक है, और इस साइड में करवा रहा हूं मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन, HgOCOCH3 प्लस H2O और लास्ट में NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन किस पर डिपेंड करेगा? कार्बोकैटायन पर। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास कार्बोकैटायन कौन सा बना? देखो AK बना और AK बना। अब ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है प्राइमरी, तो क्या ये सेकेंडरी और स्टेबल हो सकता है? यस, ये C यहां जाएगा और ये प्लस यहां जाएगा, यानी अब हमारे पास जो नया कार्बोकैटायन बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। देखो इस तरह कार्बोकैटायन बन गया। अब बच्चों कार्बोकैटायन जो स्टेबल होगा वो OH को सीधे एक्सेप्ट करेगा, यानी बोलने का मतलब है कि हमारे पास जो अल्कोहल बनेगा वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन के कार्बन पर अटैक होगा इस तरह से। तो इसका अल्कोहल ये बनेगा क्योंकि कार्बोकैटायन में हमेशा रीअरेंजमेंट प्रोसेस होती है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। क्लियर? अच्छा, B2H6 लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पर OH को लगा देगा। तो मान लीजिए 2 कार्बोकैटायन हमें बने, एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जो है ये प्राइमरी कार्बन पर कार्बोकैटायन को, सॉरी किसको, OH को लगा देगा, तो हमें ये अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, सीधे प्राइमरी, हमेशा प्राइमरी बनेगा इसमें। अच्छा इसकी देखो, ये बच्चों क्या करता है, देखो इसका ध्यान रखना। मान लिया जाए कि डबल बॉन्डेड कार्बन हमारे पास है, तो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पर डबल बॉन्ड कार्बन पर लगाएगा, यानी ये जो है विदाउट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, यानी यहां पर जो है केवल ये कार्बोकैटायन देखेगा डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कि डबल बॉन्ड वाले कार्बोकैटायन में कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। तो ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो ये सीधे OH को यहां पर लगा देगा
रीअरेंजमेंट नहीं करेगा, ध्यान रखना। जबकि एसिड कैटालाइज में रीअरेंजमेंट होके आंसर अलग हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर देखो रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, सीधे OH डबल बॉन्डेड मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पे लग गया विदाउट रीअरेंजमेंट। तो इन दोनों में डिफरेंस ही है, इसमें रीअरेंजमेंट होता है तो अल्कोहल अलग बनेगा, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, इसमें अल्कोहल अलग बनेगा। लेकिन इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में आपने देखा दोनों में सेम अल्कोहल बन रहा था, क्योंकि दोनों में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन एक ही था, बीच वाला। क्लियर हो गया। तो जहां पर रीअरेंजमेंट हो सकता है वो अल्कोहल अलग होगा, और ये प्रोसेस उसकी रीअरेंजमेंट की होती है। क्लियर कंसेप्ट। तो नोट करो जरा फटाफट इसे। बस एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में रीअरेंजमेंट होता है, और मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चलो अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और उनको हम सॉल्व करेंगे, है ना। कई बार पूछा जाता है भाई रिएजेंट भी नोट करते जाना। चलो मान लिया जाए हमारे पास क्वेश्चन है, देखो 1 2 3, और यहां पर हम कर रहे हैं H प्लस H2O। तो बताओ आंसर क्या होगा। दूसरे वाले में हमारे पास है C डबल बॉन्ड C, और यहां पर हम कर रहे हैं HgO COCH3 का होल ट्वाइस H2O NaBH4। तो बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, अच्छा देखो, दिस इज एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। OH होगा वो मोस्ट स्टेबल डबल बॉन्डेड कार्बोकेटाइन पे लगेगा। तो एक कार्बोकेटाइन आपने ये बनाया, एक कार्बोकेटाइन ये बनाया, तो ऑब्वियसली जो है ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि टर्सरी है। तो सीधे OH जो है यहां पर लग जाएगा और H यहां पर लग जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। दूसरा देखो, मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन। ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन देखना है, रीअरेंजमेंट नहीं करना है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, ये वाला। तो OH सीधे डायरेक्ट यहां पर लग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ये। क्लियर, बस ऐसे सॉल्व करना है। ठीक, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया 3 रिएजेंट का। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड्स। अच्छा, कार्बोनिल कंपाउंड का हम क्या करेंगे बच्चों, रिडक्शन करेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, इवन एमाइड, तो सबके सबका रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। ध्यान रखना, ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड देखो हमारे पास है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, है ना। अच्छा, और कौन कौन से होते हैं भाई, एमाइड। ठीक है, ये सारे हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, इवन एस्टर। ठीक, इनको रिड्यूस करेंगे और हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किसको रिड्यूस करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास इस समय 3 रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो, एक हमारे पास है NaBH4, दूसरा हमारे पास है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और तीसरा हमारे पास है B2H6। ये कई बार देखो ऐसे ऐसे लिखते हैं, BH3THF NH2O, और यहां पर यूज होता है बच्चों एक OH माइनस, है ना, इस तरह से। ठीक, अब देखो ये जो NaBH4 है ये एक तरह का वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये दोनों जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। NaBH4 किसको रिड्यूस करेगा, ध्यान रखना, केवल एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करता है इनटू अल्कोहल। ध्यान रखिए, ठीक है भाई, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड को। जबकि अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम की हाइड्राइड की बात करें तो सारे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नोट कर लो, है ना, एसिड क्लोराइड,
एस्टर और एमाइड। तो ये सब जितने भी ग्रुप मैंने ऊपर लिखे हैं सबको रिड्यूस करेगा अल्कोहल में। ठीक है बच्चों, जहां तक BH3 THF, अरे THF है ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, THF की बात करें, ये सारे रिएजेंट मिलके केवल एसिड और एस्टर को रिड्यूस करेंगे इनटू अल्कोहल में। तो पहले ये मालूम होना चाहिए आपको कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट क्या काम करता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक और चीज, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हमेशा एक सॉल्वेंट भी यूज होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके साथ सॉल्वेंट है, जैसे वाटर भी यूज होगा, अल्कोहल यूज हो सकता है। तो ध्यान रखना, इन दोनों का काम यही है, इन दोनों का काम यही है। कई बार फॉलोड बाय ये लिखा होता है, तो घबराना नहीं कि सॉल्वेंट दे रहा तो पता नहीं क्या होगा। क्लियर। तो इस तरह पहले आपको काम ध्यान देना है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट क्या काम करेगा। ठीक है, अब देखो वन बाय वन। अच्छा, एक और चीज आपको थोड़ा मैं बता दूं, अगर मान लिया जाए बच्चों कि कीटोन का रिडक्शन हो रहा है ना, कीटोन का रिडक्शन हो रहा है, तो हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल आपको मिलेगा, ऑलवेज ध्यान रखना है ना कीटोन का। और एल्डिहाइड, कार्बोनिल क्लोराइड, एसिड, देखो एल्डिहाइड CHO, COOH, ठीक है, और क्या है COCl, CONH2, इन सबसे आपको हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, ऑलवेज। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन से मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल इससे मिलेगा। ठीक। अच्छा, एक और चीज, अगर हम कभी भी एस्टर का यहाँ पे ज्यादा अच्छा, अगर हम एस्टर का रिडक्शन करेंगे, देखो एस्टर ऐसे होता है, ऐसे इसका रिडक्शन करेंगे बच्चों, तो एस्टर यहां से टूटता है, देखिए जहां पर C डबल बॉन्ड O और O है, और इससे हमेशा दो अल्कोहल मिलते हैं। एक तो ये वाला अल्कोहल मिलेगा, ये देखो, और एक ये वाला अल्कोहल मिलेगा प्लस ROH। ध्यान रखना, हमेशा नंबर ऑफ कार्बन उतनी होंगे, 1 2 और 3, 1 2 और 3, ध्यान रखना। तो इतना RCH2OH और यहाँ ROH। ठीक, क्लियर हो गया। तो इससे सेकेंडरी अल्कोहल, ये सब प्राइमरी अल्कोहल, इससे 2 अल्कोहल। ठीक है, चलो, तो इतना नोट कर लिया। अच्छा, अब आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे और कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलो देखो, मान लिया जाए अगर मैं आपको बोलूं कि RCH2CHO है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, और फॉलोड बाय H2O, तो क्या बनेगा, देखो एल्डिहाइड है, तो RCH2CH2OH, देखो एल्डिहाइड पूरा अल्कोहल बन गया। ठीक है भाई। अच्छा, यहां पर अगर इसकी जगह ये क्या है वो, हाँ, NaBH4H2 ये भी होता तो ये इसको रिड्यूस कर देता, एल्डिहाइड को कर देता। ठीक है, अब दूसरा देखो, अच्छा RCH2COCl और हमने लिखा है NaBH4 फॉलोड बाय H2O, तो COCl है तो NaBH4 इसको आराम से रिड्यूस कर लेगा, तो RCH2CH2OH। ध्यान रखना बच्चों, रिडक्शन में नंबर ऑफ कार्बन कभी भी चेंज नहीं होते, यहां जितने कार्बन होंगे उतने ही कार्बन इधर भी जाएंगे। क्लियर। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा लिखा जाए RCOOCH3 और NaBH4 फॉलोड बाय H2O, तो COO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHOH में, सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर, समझ में आ रहा है, बस इजी है। ठीक है, अब पेज कहां फंसता है, देखिए अगर आपको बोला जाए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और इसको हम करेंगे NaBH4 फॉलोड बाय H2, तो क्या ये रिड्यूस करेगा, नहीं बच्चों, NaBH4 कभी भी एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, तो रिएक्शन विल नॉट अकर। इसकी जगह में हमें क्या करना पड़ेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय H2, ध्यान रखिए, है ना, ये एस्टर को नहीं कर पाता, ये एल्डिहाइड, कीटोन और COCl को करेगा, अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो एस्टर जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के थ्रू रिड्यूस होगा तो यहां से टूटेगा, 2 कार्बन लेफ्ट हैंड साइड आ गए, तो 2 कार्बन का अल्कोहल बनेगा, और 1 कार्बन राइट हैंड साइड है तो यहां 1 कार्बन का अल्कोहल बनेगा।
कंफर्म। बस ऐसे ही काम करना है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम रिडक्शन करेंगे, है ना। चलो, तो NaBH4 का ध्यान रखना है कि वो किस किस को रिड्यूस कर रहा है। तो NaBH4 केवल एल्डिहाइड को, कीटोन को और COCl को रिड्यूस करेगा, ठीक है। और जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो सबको रिड्यूस करेगा। अब आगे देखो, चलो, है ना, मैं आपको बताता जाता हूं। बेंजोइक एसिड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय H2O, सॉल्व करो। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय H2O, सॉल्व करो। अच्छा, अब देखो खतरनाक चीज आने वाली है। COOCH3 और ये, और दूसरी तरफ इस तरफ हमने लिखा है NaBH4 फॉलोड बाय H2O, और बच्चों इधर हमने लिखा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय H2O। तो चलो इनको सॉल्व करते हैं वन बाय वन, है ना। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, तो इतना हट जाएगा ये, और एक कार्बन का हमें अल्कोहल मिल जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, है ना, एक कार्बन होना ही चाहिए इसके पास। कार्बन है तो कार्बन उतना रहेगा, बेंजाइल अल्कोहल। यहाँ पे देखो एस्टर है, तो हमेशा यहाँ से तोड़ना है, इतने का अल्कोहल और इतने का अल्कोहल। तो एक तरफ तो बेंजीन हमने लगा दी, और ये बनेगा CH2OH, है ना, क्योंकि CO यहाँ पर उतने कार्बन जाएंगे। और बच्चों एक तरफ बनने वाला है हमारे पास, देखो OH, साइक्लोपेंटेनॉल। क्लियर। अच्छा, यहां देखिए, यहां प्रॉब्लम है। ऐसा स्ट्रक्चर है, पहले NaBH4 की बात करते हैं। NaBH4 वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, और हमारे पास दो चीजें हैं, एस्टर और कीटोन। तो बच्चों NaBH4 एस्टर को तो कभी भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा, यानी ये इंटैक्ट रहेगा, इसको ये टच नहीं कर पाएगा। केवल जो कीटोन है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। और कौन सा अल्कोहल बच्चों? सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहां पर हो जाएगा OH और यहां पर हो जाएगा एस्टर एज सच। क्लियर। लेकिन ला की बात करें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो एस्टर को भी करेगा और कीटोन को भी करेगा। क्लियर। देखो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार दो या दो से ज्यादा ग्रुप दे रखे होते हैं, तो आपको देखना है कि रिएजेंट कौन सा है। और एस्टर अगर रिड्यूस होगा बच्चों तो CH2OH और प्लस इसके साथ CH3OH भी बनने वाले। कंसेप्ट क्लियर। इस तरह काम करता है। देखिए ध्यान से देखिए किस तरह से हो रहा है, यही ज्यादा फंसाते हैं रिएजेंट, है ना। चलो, तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेप्ट है। ठीक है बच्चों, चलो अभी और क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से, है ना। आराम आराम से देखो, इसे पूरा प्रैक्टिस करो तभी समझ में आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है, देखो COOH and CHO। ठीक है भाई, और यहां पर हमने लिखा है NaBH4 फॉलोड बाय H2। सॉल्व करो। दूसरा हमारे पास है चलो सॉल्व करो। है ना, देखो NaBH4 वीक रिड्यूसिंग एजेंट, दो ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड। तो बच्चों NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता, तो ये ग्रुप जैसा था वैसे रहेगा। एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। बस, तो एल्डिहाइड तो रिड्यूस हो जाएगा, ये देखो अल्कोहल में, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वैसा का वैसा रहेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये। देखो यहां पे ला, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड
फॉलोड बाय H2O। बच्चों ये कौन सा ग्रुप है? एस्टर। देखो RCOOR, ऐसा है ना। जब भी एस्टर होता है तो यहां से टूटता हो। कंसेप्ट क्लियर? तो एक अल्कोहल ये बनेगा और एक अल्कोहल ये बनेगा। देखिए ध्यान से देखिए कैसे हो रहा है। नंबर ऑफ कार्बन देखो 1 2 3 4 5, तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहां पर बनने वाला है, देखो ये हो जाएगा OH और इधर H, प्राइमरी अल्कोहल ना, CH2H, ये तो है ना, ऐसे कर सकते हैं। और यहां पर देखो ये O था, वो क्या हो जाएगा OH, बस बात खत्म। तो एक अल्कोहल ये बना और एक अल्कोहल ये बना, तो अभी भी कार्बन उतने होंगे 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, बस बात खत्म। ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। अच्छा एक और चीज आती है कि कभी कभी जो है सॉल्वेंट का इफेक्ट भी पूछ देते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। सॉल्वेंट इफेक्ट है ना। सॉल्वेंट देखो बच्चों, जो भी सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं, सपोज मान लिया हमारे पास एक क्वेश्चन है, C और H है ना, बेंजल्डिहाइड, ठीक है भाई। और बेंजल्डिहाइड को अगर मैं करूंगा लिथियम एल्युमिनियम D4, देखो D4 कर दिया मैंने H4 की जगह, और यहां पर रहेगा H2O, ठीक है। दूसरा देखो, इसी को अगर मैं कर दूंगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड D2O, देखो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है। तो बच्चों अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ D4 रहेगा, यानी D रहेगा, तो ये क्या करता है, इस D को जो है यहां देता है, ठीक है। और जो सॉल्वेंट का D होता है वो ऊपर जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? देखो दो, मान लीजिए हमारे पास कोई ग्रुप ऐसा है और इसको हमें रिड्यूस करना है, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट का हाइड्रोजन होगा वो हमेशा यहां आएगा, और जो सॉल्वेंट का हाइड्रोजन होगा वो यहां जाएगा। इतना ध्यान रखना है। अच्छा अभी हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं इसको D2O कर दूं तो यहां से D उठ के यहां चला जाएगा, और इसको भी मैं अगर D4 कर दूं तो ये D यहां जाएगा। बोलने का मतलब यह है कि रिड्यूसिंग एजेंट का जो ये हाइड्रोजन है या ड्यूटेरियम है, ये कार्बन के साथ अटैच्ड होता है, और सॉल्वेंट का हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम हमेशा O के साथ अटैच्ड होता है, ऑलवेज। कंसेप्ट क्लियर? अब देखो अभी हमने सॉल्वेंट के साथ तो H लिखा है और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ D लिखा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का D हमेशा कार्बन के साथ जाएगा और सॉल्वेंट का H हमेशा O के साथ आएगा। यानी यहां पर जो आंसर होगा वो देखो CH, ये D और OH, देखो समझ में बात आ रही? अब देखो इस समय सॉल्वेंट के साथ D है तो D ऊपर आना चाहिए इस समय, COD और H, ये कंसेप्ट आता है। देखो ध्यान से देखो, ठीक है भाई। तो कब D किसके साथ आना है वो डिपेंड करेगा। तो कई बार थोड़ा ये क्वेश्चन टिपिकल घुमा देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट का H और D किसके साथ आएगा और रिड्यूसिंग एजेंट का H और D किसके साथ आएगा। सेम कंसेप्ट ऐसे जो है NaBH BD4 और D2O के साथ भी होता है। यहां पर D2O की जगह H2O लिख सकते हो या D4 की जगह H4 भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ वाला D हमेशा C के साथ अटैच होगा, इसके साथ वाला D और H हमेशा O के साथ अटैच होगा, ठीक है भाई। चलो अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन देता हूं सेम कंसेप्ट पे। तो ये सॉल्वेंट पर कई बार थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन आ जाता है। ये जब आप रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, तो उतना टाइम हमारे पास है नहीं अभी, है ना। अच्छा ये लिखा, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड D2O और NaBD4 एंड H2, ठीक है भाई। दूसरा हमारे पास है, ये आपको सॉल्व करना है,
ठीक है, मैं नहीं बताने वाला इसे। COOH, ठीक है, और यहां पे यूज करना है आपको NaBH, ना NaBH4 तो यूज होगा नहीं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड D2O। ठीक है, चलो तीन दोनों को सॉल्व करो आप, है ना। तो समझ में आ गई है किस तरह से हम अल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं डिफरेंट रिएजेंट की मदद से, रिडक्शन करके या हाइड्रोलाइसिस करके। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट बहुत यूज होता है, तो ये आपके एल्डिहाइड कीटोन में भी काम आएंगे, है ना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों प्रिपरेशन में ही फ्रॉम GR यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी RMGX, है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। तो इससे भी जो है हम अल्कोहल बना सकते हैं। देखो कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास RMGX, ठीक है, और इससे हम तीनों टाइप के अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड हो तो हमें हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अगर हमारे पास एसिटाल्डिहाइड हो तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। और अगर हमारे पास कीटोन हो CH3COCH3 तो बच्चों हमें हमेशा टर्सरी अल्कोहल मिलेगा, इस तरह से। कंसेप्ट क्लियर। कोई भी फॉर्मल्डिहाइड हो तो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल देगा, एसिटाल्डिहाइड हो तो सेकेंडरी अल्कोहल देगा, एसीटोन हो तो हमेशा टर्सरी अल्कोहल बनाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये जो है बच्चों ना, इसमें जो R है, जो R एक्स्ट्रा जुड़ा है वो यहां से आता है, ध्यान रखना। देखो इसमें CH2O है, तो जो R हमने यहां पे जोड़ा है वो हमेशा कहां से आता है, जो यहां पर R होगा। चाहे यहां पर अगर फिनाइल हो तो फिनाइल जुड़ जाएगा, अगर मिथाइल हो तो मिथाइल जुड़ जाएगा। क्लियर कंसेप्ट। ठीक, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जैसे मान लिया जाए हमारे पास इस तरह का कोई कार्बोनिल ग्रुप हो, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप हो इस तरह का, या मैं कार्बोनिल ग्रुप बना लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा ना। यानी जो RMGX है वो सारे कार्बोनिल ग्रुप के साथ मिलकर क्या देता है, अल्कोहल देता है। तो बच्चों मान लिया जाए ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है और हमने जो है यहां पर लिखा है RMGX। तो पहले जो ये R है ना वो हमेशा यहां पर अटैक करेगा। क्लियर, ठीक। और उसके बाद क्या होगा बच्चों, देखो ये R हमने लगा दिया, ये O पे MgX जाएगा, और नेक्स्ट रिएक्शन होती है हमेशा वो होती है फॉलोड बाय H2O। ध्यान रखना, हमेशा RMGX हमेशा अल्कोहल बनाएगा, पहले रिएक्शन करके देन फॉलोड बाय H2O। तो बच्चों ये पूरा के पूरा कंसेप्ट अलग हो जाएगा और यहां पे H लग जाएगा। यानी बोलने का मतलब यह है कि अब हमारे पास R तो जुड़ा ही है, तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये मैग्नीशियम इधर आ जाएगा और ये H इधर आ जाएगा, MgOHnX ऐसे हो जाएगा। तो हमेशा इसकी दो रिएक्शन चलती है, RMGX फॉलोड बाय H2O। तो बच्चों जो भी कार्बोनिल ग्रुप है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो ध्यान क्या रखना है, बस ये जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये RMGX फॉलोड बाय H2O में क्या होगा, ये बन जाएगा H और ये बन जाएगा बस R। तो ये R डायरेक्ट यहां आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हमने ऐसे ही किया सबने, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप हो तो O को OH में कन्वर्ट करना है और जो उस कार्बोनिल ग्रुप पे C लगा है उस पर इसका R लगा देना है, जो भी हो। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। देखो अब, ठीक है, ये आपके एल्डिहाइड कीटोन में भी काम आएंगे भाई, है ना। तो ध्यान रखना, सारे रिएजेंट को पकड़ के चलना है, ठीक। अच्छा, अगर आपको पूछा जाए कि हमने ये हमारे पास कोई रिएजेंट है, ठीक है, और हमने इसको करना है CH3MgBr फॉलोड बाय H2 डायरेक्ट, तो क्या करना है बच्चों, आपको कार्बोनिल ग्रुप पर ध्यान देना है। इस O को बनाना है OH और जो भी इसके पास R लगा होगा उसको यहां पेस्ट कर देना है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ये OH और ये
CH3 बस। तो ये कीटोन था, तो ये कौन सा एल्कोहल बना? टर्सरी एल्कोहल हो गया। समझ में आ रहा ना बात भाई? ये तो करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो, अगर यहां पर बेंजीन होता, मान लिया जाए, देखो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ऐसा, और यहां पर हम लिखते हैं PHMgBr फॉलोड बाय H2, तो इस PH को क्या करना है? कार्बन पे लगाना है, और O को क्या करना है? H2 बनाना है, ठीक है। तो हमें सिंपल सी बात है, देखो COH, O को बना दो OH, H इसमें पहले से था और PH आ गए, बस बन गया। तो अल्कोहल ही बनेगा हमेशा, ठीक है। तो अभी बच्चों ये कौन सा अल्कोहल बना? सेकेंडरी अल्कोहल बना, ठीक है, क्योंकि ये एल्डिहाइड था और बेंजल्डिहाइड था, ठीक है। तो अगर एक आर पहले से जुड़ा हो तो एक आर आपने जोड़ना है तो सेकेंडरी बनेगा, दो आर जुड़े हो तो एक आर आप जोड़ोगे तो टर्सरी बनेगा। क्लियर? इस तरह काम करना है, ठीक है। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप सॉल्व करो, है ना। तो बहुत बार ये रिएक्शन पूछी जाती है RMGX वाली। देखो PHMgBr, PH मतलब फिनाइल, ठीक है बच्चों, बेंजीन वाला, और ये रिएक्शन करेगा HCHO से तो A बनाएगा, और फॉलोड बाय H2O तो B बनाएगा। तो बताओ B क्या होने वाला है? ठीक है, अच्छा ये आपको सॉल्व करना है। अब बच्चों एक और चीज, अगर मान लिया जाए हमारा जो RMGX है वो साइक्लिक ईथर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? देखो बच्चों, तो साइक्लिक ईथर में एक तरफ ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, तो ये माइनस और ये प्लस। और बच्चों RMGX में जो है ये वाला हिस्सा माइनस होता है, ठीक है, तो ये माइनस हमेशा किस पर अटैक करेगा? इस प्लस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब देखो कैसे होगा, ये देखो यहां पर एक आर पहले से था और ये तो कार्बन था, आपने एक आर जोड़ दिया है, तो RCH2CH2, और ये O पे था MgBr आपने जोड़ दिया है, या X हमने जोड़ दिया यहाँ पे, है ना। अब वही कहानी फॉलोड बाय H2O, तो ये पूरा टूटेगा और इसमें X आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों? देखो RCH2CH2OH प्लस MgOHNX, बस बात खत्म। तो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, तो जितने कार्बन इसके पास होंगे वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे, साइक्लिक ईथर। क्लियर? अच्छा, अब ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप सॉल्व करो, ठीक। C2H5MgBr, ठीक है भाई, ये A बना, फॉलोड बाय H2B बना, तो बताओ क्या होने वाला? आंसर कौन सा अल्कोहल बनेगा? ठीक है, तो समझ में आ रहा है किस तरह काम हो रहा है? तो कंसेप्ट पकड़ के चलना है बस आपको। तो साइक्लिक ईथर हमेशा बच्चों प्राइमरी अल्कोहल ही बनाएगा। चलो, तो ये तीन तरीके हैं अल्कोहल को बनाने के, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है थोड़ा सा, वैसे आपको मालूम होना चाहिए कॉन्सेप्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, ठीक है, ये सबको मालूम होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल किस पे डिपेंड करता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनाएगा? ऐसे, अल्कोहल का नेगेटिव पार्ट, सॉरी, और हाइड्रोजन का पॉजिटिव, वाटर का पॉजिटिव, इसी तरह वाटर का नेगेटिव और दूसरे अल्कोहल का पॉजिटिव, बस ये काम करना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करते हैं? मॉलिक्यूल को पास पास लाती है, जिसके थ्रू जो है आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उस मॉलिक्यूल को क्या करने के लिए? सेपरेट करने के लिए, दो मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। अब अलग अलग अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिसाइड करेंगे? अगर मान लीजिए हमारे पास एक ये अल्कोहल है और दूसरा ये अल्कोहल है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो बच्चों नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, पहला कंसेप्ट। अच्छा, अगर कार्बन सेम हो तो एक ये
और एक ये देखो, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, सब कुछ सेम है, तब बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिसाइड करोगे? ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ध्यान रखना, यह हमेशा काम आता है। तो स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ब्रांचिंग वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसी तरह जो है हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सेकेंडरी का बॉइलिंग पॉइंट कम है, और टर्सरी का बॉइलिंग पॉइंट और कम होता है। तो हाइड्रोकार्बन में भी ऐसे होता है पूरा की पूरा, ठीक है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट भी सेम टू सेम है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट देखो, सॉल्युबिलिटी कार्बन नंबर बढ़ने से घटती है, ठीक है भाई, और ब्रांचिंग बढ़ने से जो है सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम होती है, ठीक है भाई। तो सॉल्युबिलिटी वाला इतना कंसेप्ट नहीं जितना इसमें बॉइलिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट आता है, ठीक है भाई। चलो, समझ में आई ये बात। फिनॉल भी सेम तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉज करता है, ठीक है भाई। इतना कंसेप्ट हो गया इसमें, है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास है सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं बच्चों, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, एसिडिक कैरेक्टर। तो हम सब जानते हैं कि अल्कोहल और फिनॉल दोनों एसिडिक होते हैं, लेकिन कितने एसिडिक होते हैं? बहुत कम एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं अल्कोहल, फिनॉल और वाटर की तुलना करूं तो फिनॉल जो है सबसे अच्छे एसिड होते हैं, उसके बाद हमारे पास आ गए वाटर, और उसके बाद आ गया बच्चों अल्कोहल, ठीक है। फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, हमेशा ध्यान रखना, और वाटर भी अच्छे एसिड होते हैं अल्कोहल से, ठीक। रीजन क्या है? देखो, जब भी हम एसिडिटी की बात करते हैं तो हमें क्या करना होता है? H को हटाना होता है ना, ये तो हुआ जैसे ROH, ठीक है। तो यहां पर ये लोन पेयर है और O और H के बीच क्या है? एक बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो एसिड का मतलब क्या होता है बच्चों? ये H को हटा देगा तो एक एल्कोक्साइड आयन यहां पर बन जाएगा, माइनस और H प्लस, ठीक है। अब दूसरी बात अगर मैं बात करूं फिनॉल की, तो फिनॉल भी ऐसे करेगा, ये इसने O हटा दिया, लोन पेयर आ गया और H प्लस हो गया, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों की हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे। यहां पर जो है रिजोनेंस है तो माइनस चार्ज कम है, यहां पर कोई भी रिजोनेंस नहीं है तो माइनस चार्ज बढ़ा है, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, ठीक है। रीजन क्या है? रिजोनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पकड़ना है। तो जब भी हम एसिडिटी देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर माइनस चार्ज बढ़ रहा है कि घट रहा है, बस ये पॉइंट देखना है। अगर बच्चों चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज बढ़ रहा है, तो एसिडिटी कम होगी। तो यही ध्यान रखना है कुल, ठीक है ना। हमें क्या देखना है? चार्ज ऑफ ओ एटम, ये वाला, इंक्रीज चार्ज डिक्रीज एसिडिटी, और डिक्रीज चार्ज इंक्रीज एसिडिटी। सिंपल से बात है। तो इस O के ऊपर आप चार्ज देखोगे, कितना ज्यादा चार्ज उस पर आ रहा है। यहां पर फिनॉल के केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसीलिए ज्यादा एसिडिक हो गया। अल्कोहल के केस में चार्ज जो है कम नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो कम एसिडिक हो गया, पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कुल मिला के आपको हमेशा चार्ज पर ही फोकस करना है, ठीक है। अब देखो, सिंपल सी बात है, जो यहां पर है O और H, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं यहां पर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाऊंगा और एक तरफ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊंगा, है ना, इस तरह से, ओहो ONH, तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो इस चार्ज को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, माइनस चार्ज को बढ़ाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो माइनस चार्ज को घटाएंगे। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? एसिडिटी को कम करेंगे, ये तो हुआ। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है? एसिडिटी को बढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, जैसे हमारे पास है -IN -R, ये दोनों ग्रुप क्या करेंगे? एसिडिटी को बढ़ाएंगे,
और प्लस आई एन प्लस आर, ये दोनों ग्रुप क्या करेंगे, एसिडिटी को घटाएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपने प्लस आई प्लस आर ग्रुप पढ़े होंगे और माइनस आई माइनस आर ग्रुप पढ़े होंगे। तो कहानी ये है कि अगर अल्कोहल पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड होते जाते हैं, एसिडिटी कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड होते जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ती जाएगी। यही कहानी है। अच्छा, अगर वाटर की बात करूं मैं और अल्कोहल की बात करूं, तो बच्चों वाटर में जो है H है, अल्कोहल में R है। R का इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा होता है, H का इलेक्ट्रॉन डोनेशन कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा होने से चार्ज बढ़ गया तो एसिडिटी कम हो गई। भाई इतना ही फर्क है, ठीक। अब देखो बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास है ना। अगर आपको बोला जाए कि CH3OH और CH3CH2OH कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो बच्चों जिस पर R ज्यादा होगा वो प्लस आई ज्यादा होगा, प्लस आई ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेशन, ये तो हुआ ना, तो एसिडिटी कम होगी। तो R बढ़ने से एसिडिटी कम होगी अल्कोहल में, सिंपल से बात है। तो लाइन में बढ़ने से कम होगी, ठीक। दूसरी बात, अगर मैं R सेम रखूं, ये है और ये है, अब R सेम है लेकिन ब्रांचिंग हो गई, अब ये प्राइमरी ये सेकेंडरी। तो बच्चों सेकेंडरी का जो प्लस आई इफेक्ट है वो ज्यादा होता है बजाय स्ट्रेट चेन में, ये बताया था ना आपको, ठीक है। इसीलिए जो है अनब्रांचिंग वाला ज्यादा एसिडिक होगा बजाय ब्रांचिंग वाले से। तो सिंपल सी बात है कि टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल का एसिडिक ऑर्डर ये होने वाला है। ऑलवेज प्राइमरी अल्कोहल विल बी मोर एसिडिक देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी, ये तो है ना। यानी अल्कोहल में अगर ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी तो एसिडिटी कम होती जाएगी। रीजन क्या है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ जाएगी। क्लियर कंसेप्ट। तो ये दो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, तो कहानी क्या है कि हम लोग क्या पकड़ेंगे, चार्ज को पकड़ेंगे। और किसके ऊपर चार्ज पकड़ेंगे, ये O के ऊपर चार्ज, ठीक है। अच्छा, अगर आपको बोला जाए कि एक हमारे पास ये अल्कोहल है और बच्चों दूसरा हमारे पास ये अल्कोहल है, कौन ज्यादा एसिडिक है, ठीक है बच्चों। अब देखो दोनों अल्कोहल सेम है, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, लेकिन ये डबल बॉन्ड कुछ काम कर रहा है, ठीक है बच्चों। ये डबल बॉन्ड की वजह से क्या हो रहा है, यहां पर रिजोनेंस हो रहा है ना। ये डबल बॉन्ड कहाँ होना चाहिए, यहां होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ, क्योंकि ये यहां आएगा, ये हाँ डबल बॉन्ड यहां लगाएंगे, यहां, तभी ये रिजोनेंस बनेगा। क्लियर कंसेप्ट। तो बच्चों अब देखो ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या कर रहा है, रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो दो डबल बॉन्ड होंगे तो ज्यादा विड्रॉ, एक डबल बॉन्ड होगा तो कम विड्रॉ। इसका मतलब ज्यादा रेजोनेंस, यानी ज्यादा माइनस कौन सा, प्लस आर, रेजोनेंस तो करता ही है ना, प्लस आर, सीधी सी बात है ना। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही ज्यादा एसिडिटी होगा। क्लियर कंसेप्ट, ठीक है। तो रेजोनेंस क्या करता है, विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, और एसिडिटी को बढ़ाता है, अगर सेम टाइप के अल्कोहल हमारे पास हैं तो। क्लियर कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक और चीज, अगर आपको बोला जाए ये F और ये OH, एक ये है और बच्चों दूसरा ये OH और ये F, अब बोलो कौन सा एसिडिक होगा। अल्कोहल दोनों में सेम है, यहां भी सेकेंडरी है, यहां भी सेकेंडरी है। F इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई, इसका नेचर है माइनस आई, ठीक है बच्चों। अब देखो माइनस आई जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा विड्रॉ होगा, तो ये नजदीक है, ठीक है। नजदीक होने की वजह से माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, इसमें माइनस आई इफेक्ट थोड़ा सा कम है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये कम एसिडिक होगा। क्लियर, ठीक है। अब देखो, अच्छा, तो इसी तरह से अल्कोहल का आपको एसिडिक ऑर्डर पता करना है। एक अल्कोहल ये है, दूसरा अल्कोहल ये है, और तीसरा अल्कोहल हमारे पास ये है, ठीक है। अब बताओ भाई कि यहां पर जो है किसकी एसिडिटी
ज्यादा होने वाली है। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं कि अल्कोहल किस किस टाइप का बन रहा है ना। अब देखो यहां पर ये टर्सरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी टर्सरी से ज्यादा होगा, और ये भी क्या है, सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, तो हमेशा बच्चों सेकेंडरी वाले टर्सरी से ज्यादा एसिडिक होंगे, तो सबसे कम ये होने वाला है, तो थर्ड नंबर पे मैंने इसको रख दिया। अब बच्चों यहां देखो सेकेंडरी में इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसीलिए ये नंबर 1 पे आ गया, ये नंबर 2 पे आ गया। क्लियर कंसेप्ट? तो बस ये ध्यान रखना है क्योंकि रेजोनेंस थोड़ा सा एसिडिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। ठीक है, चलो, तो ये एसिडिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान क्या रखना है, बस हमेशा इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो नोट करो जरा फटाफट से। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ा सा कुछ कंसेप्ट है, उसको पढ़ाने में मुझे टाइम लग जाएगा। पढ़ा देते हैं, चलो पढ़ा देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कितना हो रहा है इसमें? हाँ, अभी 50 मिनट हो रही ना, एक कंसेप्ट और ख़त्म कर देते। तो एसिडिटी वाला क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है, मोस्ट ऑफ फिनॉल का पूछा जाता है ना, तो फिनॉल का मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो कंसेप्ट है वो है रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। ठीक है भाई, अच्छा, हैलोजन एसिड कौन से होता है? HNX। HX मतलब HCl, HBr, HI और HF तो यूज करते नहीं, ये तीन ही यूज करते हैं ना, HBr, HCl, HBr, HI। ठीक है बच्चों, ठीक। अब देखो, जब भी कोई अल्कोहल किसी हैलोजन एसिड से रिएक्शन करेगा तो हमेशा क्या बनेगा? एल्किल हैलाइड बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। ठीक है, ऑलवेज ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड एंड वाटर। ठीक, अब अगर बच्चों आपको ये पूछा जाए कि इन तीनों एल्किल हैलाइड में से कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, तो सीधी सी बात है, जिसका बॉन्ड वीक होगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा। ये हुआ, तो HI विल रिएक्ट फास्ट। रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ये कई बार पूछा जाता है कि हैलोजन एसिड का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो HI फास्ट, HCl सबसे स्लो। अब अगर आपको पूछा जाए बच्चों कि अल्कोहल का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो हमेशा अल्कोहल का रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से डिसाइड करेंगे, सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा टर्सरी, रेट ऑफ रिएक्शन है ना, टर्सरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अब देखो क्यों टर्सरी हुआ, कि जब भी बच्चों हम अल्कोहल के HS के साथ रिएक्शन करेंगे ये बॉन्ड टूटता है ऑलवेज, है ना। देखो OH टूट गया और उसकी जगह में X आ गया, तो यहां पर एक कार्बोकैटायन बन जाता है। अब ये कुछ रिएक्शन में कार्बोकैटायन वाली होती है, तो कार्बोकैटायन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी है। तो टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट है। तो हैलोजन एसिड के केस में हैलोजन हैलाइड का ऑर्डर ये होगा और अल्कोहल का ये होगा। देखो बच्चों, कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा अल्कोहल का, तो टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। और अगर मान लीजिए जहां पर सेम अल्कोहल है वहां पर आप क्या चेक करोगे? कार्बोकैटायन। क्लियर कंसेप्ट? देखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अब मैं बात करता हूं कैसे आएगा, देखो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूं। ठीक है भाई, तो हम यहां पर लिख देंगे रेट ऑफ रिएक्शन टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, और हैलोजन एसिड का HI, HBr एंड HCl। ठीक है भाई, चलो अब देखो, अगर आपको बोला जाए कि 1 2 3, एक अल्कोहल ये है, दूसरा अल्कोहल हमारे पास ये है, तो किसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा? प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, तो ऑब्वियसली प्रोपेन 2 ऑल होगा, क्योंकि प्रोपेन 2 ऑल जो है सेकेंडरी अल्कोहल है और प्रोपेन 1 ऑल प्राइमरी अल्कोहल है, सीधी सी बात है। तो रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स HX विल बी दिस। ठीक है, अच्छा दूसरा देखो, अगर आपको बोला जाए कि ना OH
और OH। अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा? ये भी सेकेंडरी है बच्चों और ये भी सेकेंडरी है। अब क्या देखना है बच्चों? कार्बोकैटायन। OH को आप हटा दो, क्योंकि हम ऐसा कर रहे थे ना, OH हट रहा था और ये कार्बोकैटायन बन रहा था। OH हट रहा था, कार्बोकैटायन बन रहा था। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये सेकेंडरी है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड आने से ये एलाइलिक हो गया। तो बच्चों एलाइलिक कार्बोकैटायन रिजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है, इसीलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, इसका कम होगा। जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना बढ़ता जाएगा, ध्यान रखना है ना। तो जहां पर अगर सेम कार्बोकैटायन दिखे सेकेंडरी सेकेंडरी, वहां पर एक और फैक्टर कुछ जरूर होगा, या वो रिजोनेंस होगा या कुछ और होगा। क्लियर कंसेप्ट? ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से हम जो है अल्कोहल का रेट ऑफ रिएक्शन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ल्यूकास टेस्ट का। देखो ल्यूकास टेस्ट नोट कर लीजिए, है ना, ल्यूकास टेस्ट या ल्यूकास रिएजेंट। तो सबसे पहले हमें यह बात करनी है कि व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। तो बच्चों ल्यूकास रिएजेंट होता है कॉन्सनट्रेटेड HCl, बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिए, और एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड, याद रखिए, है ना। कॉन्सनट्रेटेड HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। कई बार डाइल्यूट HCl दे देते हैं, लेकिन वो गलत होगा। कॉन्सनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस, कई बार हाइड्रस पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखना ल्यूकास रिएजेंट ये होता है। और जब भी बच्चों ल्यूकास रिएजेंट किसी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है इस तरह से, तो हमेशा एक एल्किल हैलाइड बनता है। वो भी कौन सा बनेगा? क्लोरोएल्किन और प्लस वाटर, यानी ZnCl2 एक्ट एज ए कैटलिस्ट। बस ध्यान रखना, ZnCl2 कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है। मोस्टली क्या काम करता है? ये बॉन्ड टूटेगा, H और OH आएगा और Cl जो है इसके साथ यहां पर लग जाएगा। तो हमेशा एक क्या बनता है? एल्काइल हैलाइड बनता है, और Cl है तो हमेशा क्लोरो वाला बनेगा। कंसेप्ट क्लियर? ठीक। अब एक और चीज देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ अलग अलग रेट से रिएक्शन करते हैं। ठीक है भाई, देखो ध्यान रखना, RCH2OH, RCHOH एंड RCRRNOH। ठीक है, यहां पर हमने लिखा HCl, यहां पर हमने लिखा HCl, यहां पर हमने लिखा HCl। ठीक है भाई, यहां पर हमने लिखा ZnCl2 एनहाइड्रस, यहां पर भी हमने लिखा ZnCl2। ठीक है, लेकिन बच्चों टर्सरी के साथ कभी भी ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बिना ZnCl2 के साथ ही रिएक्शन कर देगा। अभी बताता हूं क्यों। तो प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा? RCH2Cl, यहां पर जो है RCHRCl, बस OH को हटा के आपको Cl लगाना है ना, और कुछ नहीं करना है। तो यहां RCl। ठीक है भाई, और लास्ट में वाटर और वाटर और इधर भी वाटर। तो पहला तो ये याद रखना है कि टर्सरी अल्कोहल बिना कैटलिस्ट की मदद के ये एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी प्राइमरी और सेकेंडरी को किसकी जरूरत पड़ती है? कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है भाई, दूसरी बात बच्चों ये क्या याद रखनी है आपको कि अगर इन तीनों में से कौन फास्ट रिएक्शन करेगा, तो वही कंसेप्ट हो जाएगा हमेशा, टर्सरी विल फास्ट, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो जो अभी मैंने बोला था ना कि हैलोजन एसिड का अल्कोहल के लिए रेट ऑफ रिएक्शन होगा, तो अल्कोहल हमेशा टर्सरी वाला फास्ट देगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। रीजन? कार्बोकैटायन। क्लियर कंसेप्ट हो गया। तो ये फास्ट, ये थोड़ा स्लो, ये सबसे स्लो। अब देखो कितना फास्ट। ये जो बच्चों रिएक्शन होती है वो 1 मिनट के अंदर हो जाती है, विद इन 1 मिनट। कई बार पूछ लेते हैं भाई ये होती है विद इन 5 मिनट, और बच्चों ये होती है विद इन 10 मिनट। बस ध्यान रखना, ये 1 मिनट में रिजल्ट हो जाता है, ये 5 मिनट में, ये 10 मिनट में। अच्छा, इससे एक और कंसेप्ट आता है कई बार। देखो अल्कोहल और HCl दोनों अगर हम मिलाएंगे तो दोनों एक क्लियर सॉल्यूशन बनाते हैं, क्योंकि दोनों जो है ट्रांसपेरेंट है, कोई
जो है और मतलब टर्बिड नहीं होता है, क्लियर सोल्यूशन बनता है। लेकिन बच्चों जो एल्किल हैलाइड है वो वाटर में इनसॉल्युबल है, एल्किल हैलाइड वाटर में इनसॉल्युबल है, इसीलिए यहां पर जो है टर्बिड सोल्यूशन बनता है। सोल्यूशन गंदा सा दिखता है, टर्बिड सोल्यूशन, लेकिन यहां पर क्लियर सोल्यूशन है। तो जब भी रिएक्शन होगी तो अगर टर्बिडिटी आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन हो गई है। तो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि जब कोई पर्टिकुलर अल्कोहल ल्यूकास रेजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो जो टर्बिडिटी है वो कितनी देर में आती है, मतलब जो रिएक्शन होती है वो कितनी देर में हो रही है, बात एक ही। तो यहां पर टर्बिडिटी 1 मिनट में आएगी, यहां पर टर्बिडिटी 5 मिनट में आएगी, यहां पर टर्बिडिटी आने में 10 मिनट लगेंगे, ध्यान रखना। तो चाहे वो रिएक्शन कंप्लीट होने से पूछ ले, या वो उसका रेट पूछ ले, या वो टर्बिडिटी पूछ ले, बात एक ही है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि तो ल्यूकास एजेंट के साथ इस तरह से रिएक्शन होती है, ठीक है भाई। तो देखो किस तरह से हो रहा है। तो चलो 1 घंटे का लेक्चर पूरा हो चुका है। आई थिंक आज के लेक्चर में मैंने काफी कुछ बता दिया आपको। नेक्स्ट लेक्चर अल्कोहल के और कॉन्सेप्ट और फिनॉल के कॉन्सेप्ट करेंगे। तो देखते हैं 3 और 4 लेक्चर में इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।